प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। ये जानते हुए भी कि बहुत लोग रह जाते हैं, बहुतों की इच्छा होती है कि कुछ कहें, लेकिन समय इतना नहीं होता है। वो शक्तियां तो मन की जान रही होती हैं, तो ये कृपा सब पर एक समान जाती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता। लेकिन वो ऐसा नहीं कि कुछ हर एक को मौका मिले तभी होना है। तो आपके मन में जो चल रहा होता है वो भी जो है उन शक्तियों को पता होता है और वो कृपा भी उसी हिसाब से करती है। और जो भी इस दरबार से जुड़े हैं, सालों से जुड़े हुए हैं, तो वो एक कृपा का रूप शक्तियों का चल रहा है, चाहे कोई कहीं भी बैठा है। यहाँ जो भी इस दरबार से जुड़े हैं उनका कोई दोष रहता ही नहीं है, सिर्फ कृपा ही कृपा रहती है। और ये डर मन से निकाल दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ डर है और यहाँ पर शक्तियां डराती नहीं, कृपा करती हैं। जब भी कहीं हमारे किसी भक्त पर, चाहे वो हजारों किलोमीटर दूर भी बैठा होगा, कुछ भी ऐसी चीज होती है तो वो घंटी बाबा के पास बजती है, उससे डरने घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सच्ची शक्तियां अपने भक्तों को हर समय प्रोटेक्टेड रखती हैं। आपने कुछ गलत करना नहीं, लेकिन आपका कोई गलत कर नहीं सकता, और ना ही आपने कोई ऐसी डर के कोई पूजा करवानी है, ना कोई उपाय करने हैं, ना कोई उपाय की किताबें मंगानी है। क्योंकि जब वो करना शुरू कीजिएगा तो कृपा शक्तियों की रुक जाती है। तो आपने वो ना करके, चाहे जिस धर्म को भी मानते हैं, जिस शक्ति को भी मानते हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं भी जाइएगा तो हमेशा कृपा बनी रहेगी। और दरबार से जुड़े हुए हैं तो आपको अगर कोई ऐसी चीज होती है तो वो यहाँ पर निपटता रहता है सब कुछ। और उन्हीं शक्तियों के कृपा से ये और कुछ नहीं, कुछ प्रूव करने के लिए नहीं, उनका कृपा का रूप होता है जो यहाँ पॉइंट आउट किया जाता है। तो ये ऐसा नहीं कि कोई चीज प्रूव करने के लिए, कोई वो हर समय हर सब कुछ देख रहे होते हैं, तो वो छोटी से छोटी चीज भी देखते हैं, हर इच्छा भी देखते हैं। और अगर कोई गलत कर रहा है तो वो भी देख रहे होते हैं कि अगर कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है हमारे भक्त का, तो वो शक्तियां वो भी देख रही होती हैं। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई कुछ कर सके, लेकिन आपने कोई ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे कि वो कृपा रुके। तब फिर वो हमेशा कृपा भी जाती रहेगी, आपके काम भी बनते रहेंगे और ऐसा कुछ नहीं होगा, चाहे वो जितना मर्जी कुछ करते रहे, लेकिन हमारे भक्तों पर किसी चीज की आंच नहीं आ सकती है। तो ये चीजें आपने हमेशा याद रखनी है कि अल्टीमेट शक्तियां जो हैं वो दैवी शक्तियों की बात कर रही हैं, वही प्रिवेल करती हैं और उन्हीं की शक्ति होती है। तो वो एक ऐसी सच्चाई है अटल शक्तियों की जो युगों युगों से है, और वो शक्तियां हमेशा कल्याणकारी होती हैं और अपने भक्तों पर हमेशा कृपा लुटाती रहती हैं, उनको प्रोटेक्ट भी करती हैं, उनके काम भी बनाती हैं, और वो उनका भंडारा भी एंडलेस है। तो वो कृपा जितनी चाहे कोई उतना ले जा सकता है। वो जायज नाजायज जरूर देखते हैं, लेकिन वो एक चीज नहीं है, किसकी शादी है, किसका बिजनेस है, कहाँ से कस्टमर आना है, कहाँ वो, चाहे वो कितनी भी कैसी भी इच्छाएं होती हैं, तो वो सब कुछ उनको पता होता है और वो सही टाइम पर, उनकी टाइमिंग भी कभी गलत नहीं होती। तो वो समय आने से पहले सारा इंतजाम कर देते हैं कि हमारे भक्त का ये होना है भाई, तो वो सारा कुछ पहले से तैयारी उसकी रहती है। और ऐसा कुछ नहीं कि वो सारी दुनिया भी साथ छोड़ के चली जाए, लेकिन शक्तियां कभी अपने भक्त का किसी भी हालात में साथ नहीं छोड़ती हैं। और जब बुरे से बुरा वक्त भी होता है, सारे छोड़ जाएंगे, अपने भी छोड़ जाएंगे, जो यार दोस्त है वो भी छोड़ जाएंगे, और फिर आदमी उन्हीं शक्तियों की शरण में जाता है तो वो फिर भी हाथ रख देती है। अगर पहले से ही उनकी शरण में रहा जाए तो फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा कृपा का पात्र बना रहता है। और हम उसी रास्ते को दिखाने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे भक्तों के मन में वो बीज ही ना रहे कि जिससे वो कृपा रुके।
बाबा जी कोट कोट चरण वंदना। भाई कहाँ से आप आए? बाबा जी जलंधर से। ये बताओ कि आपने भुट्टे कब देखे और कब खाए? 3 दिन पहले ही ना मेरा दोस्त आया था दुकान पे, तो उसने भुट्टा एक मंगवाया। मैंने कहा भुट्टे क्या खाने हैं, उसने मंगवा लिया और फिर आधा मुझे दे दिया। मैंने तो अपने दांतों से सही सलामत खा लिया और उसने जब खाया तो उसका आगे वाला एक दांत निकल गया। उसका नाम है धर्मवीर, मेरे साथ में ना हैंडलूम का काम करता है। अब एक काम करना, 5-7 भुट्टे लेके ना गरीबों में बांट दो और भुट्टे के बारे में कमेंट मत किया करो। अभी तो उसका निकला है, कहीं आपका भी ना निकल जाए। नहीं मैं बाबा कमेंट नहीं मैं करता। बाबा एक मेरी अर्ज है कि जब से मैं आपके दरबार के साथ जुड़ा हूं ना बाबा जी, पता नहीं काम पैसा ना भी होना पता नहीं कहां से आ जाता है और काम भी हो जाता है। जेब खाली होती है, जब जरूरत होती भर भी जाती है। जब पैसा आता है तो कोई काम ही ऐसा निकल आता है, पैसा फिर चला जाता है, लेकिन चलता जाता है, फिर आ जाता है ना, आ भी जाता है। लेकिन मैं वही कहता हूँ कि मेरा आपसे जुड़ने से पहले जो है ना मेरा कर्ज, वो एक बार उतार दो। फिलहाल जाके भुट्टे बांट दो, कृपा आनी शुरू हो जाए। बाबा जी निर्मल दरबार दी जय। हाँ जी सरदार साहब, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ? सरसा जिला राणिया तो आए जी, लखविंदर सिंह। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਕਦੋਂ ਗਏ? सर साल तो ज़्यादा हो गया जी टाइम। ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਹੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਏ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। हाँ जी ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗਏ ਸੀ, गए ही जी बाबा दीप सिंह। ਉੱਥੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਏ ਸਨ ਭਾਈ? ਗੋਲਕ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ? नहीं जा जी। ਐਤਕੀ ਜਾਓਗੇ ਤੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾ ਦੇ ਆਏ। ठीक है जी। ਔਰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਜੇ? लंगर वरताया नहीं जी, बहुत टाइम हो गया जी। ਕਿੰਨਾ? 10-12 साल हो गए होने जी। ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਕਿਰਪਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ? 2-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਰਤਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ वो रुकी हुई है। ठीक है, तो फिर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। कृपा करो बाबा जी। हाँ जी, कहाँ से आप आए? मोती बाग से। ये बताओ कभी आप वैष्णो देवी गए? हाँ जी बाबा। कितना समय हो गया? 10 साल। 10 साल में फिर माता की याद नहीं आई? बाबा जी मेरे जुड़वा बच्चे हैं छोटे, तो मुश्किल होती जानी है। क्या उम्र है उनकी? 10 साल के हो गए। 10 साल के तो छोटे नहीं होते भी हैं। ऐसा है कि आप 2 साल में भी एक बार जाते रहो तो माता की कृपा चलती रहेगी। फिलहाल आप झंडे वाले जो है जाके माता की चुन्नी चढ़ा दो। ठीक। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम बाबा। भाई कहाँ से आप आए? हिसार हरियाणा से बाबा। ये बताओ कि आप किसी पीरों के स्थान पर गए? गए थे बाबा, भी अजमेर जाके आए। चद्दर चढ़ाई? चढ़ाई थी बाबा। बहुत मंजूर हो रही है। 2 साल में एक बार चढ़ा दिया करो, कृपा आती रहेगी। कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। हाँ जी सरदार जी, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ? ਐਲਾਹਾਬਾਦ ਸਰਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਦਾਮ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਕਦੀ ਪੀਤਾ? ਸ਼ਰਦਾ ਇਹ ਬਦਾਮ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ ਕਈ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਬਈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਇਆ ਸੀ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਾਠ ਕਰਾਇਆ ਜੀ। ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਉਹੀ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆ ਦਿਆ ਜੇ, ਆਪੇ ਵੀ ਪੀ ਲਿਆ ਜੇ। ਜੀ ਜੀ। बाबा जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। जय बाबा जी। भाई कहाँ से आप आए? मैं दिल्ली जहांगीरपुरी से। ये आलू के पराठे क्यों आ रहे हैं इतने सामने भाई? बाबा जी बहुत अच्छे लगते हैं। बनाए और खाए कब? 10-15 दिन हुए होंगे। उसी तरह के 2-4 पराठे बना के गरीबों को बांट दीजिएगा। जय बाबा जी। और एक बगला साहब गुरुद्वारा बड़ा आ रहा है, कब गए वहाँ? बाबा जी पिछले साल गए थे और अब 1 साल हो गया और कई बार सोच चुके हैं कि वहाँ जाना है। कई बार सोच चुके हैं और दिल्ली रहते हैं, तो फिर कैसे कृपा आएगी? यहाँ जाके आइए, क्योंकि पहले कृपा चल रही थी, अब बहुत गैप पड़ गया है। तो जाइएगा, फिर से आनी शुरू हो जाएगी। और 2 महीने में खाली सोचना नहीं है, जाके आना है।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ? ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ। ਬਈ ਇਹ ਮਾਤਾ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਗਏ? ਮੈਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ? 2002-3 ਤੱਕ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਬਈ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਜੀ। ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆਏ। ठीक है। हाँ, कृपा उन्होंने चलती पई है। नमस्ते बाबा जी। भाई आप कहाँ से आए? चंडीगढ़ तो ही। नाटा साहब गुरुद्वारा क्यों आंदा पे भाई? हाँ जी, हुणे जाके आया था छुट्टियां च। लंगर खादा कदी उत्थे? हाँ जी। कितना चिर हो गया? हुणे 2 हफ्ते होए। 2 हफ्ते पहला खादा सी? 3 हफ्ते। भाई लंगर खाने च भी एक कृपा आंदी है। अच्छा। और वरताने च भी आंदी है। हुण जेड़ा ना एक बारी जाके किसी भी गुरुद्वारे भावें उत्थे वरता दी। अपना आशीर्वाद बनाए रखो। आशीर्वाद दे। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। निर्मल दरबार की जय। बाबा जी, मैं उधमपुर JNK से आया हूँ। बाबा जी, एक्सपीरियंस तो बहुत है मेरे पास, बट मैं एक शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि बाबा जी, पहले मैं 1st to 9th क्लास आर्मी पब्लिक स्कूल उधमपुर में पढ़ा हूँ। उसके आपसे जुड़ने के बाद 2010 में हम आपसे जुड़े थे। उसके बाद हम दिल्ली शिफ्ट हुए थे। आर्मी पब्लिक स्कूल धौलाकुआं में मैंने स्टडी किया। उसके बाद बाबा जी, आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी। बाबा जी, मेरी एक कुछ अलग सी इमेज फॉर्म हो गई। बाबा जी, मैं अच्छे नंबरों से 10th 11th 12th मैंने कब पास कर लिया। बाबा जी, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा। बाबा जी, मैं काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हुआ हूँ। और बाबा जी, मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं बड़े बड़े लोगों, एक्टर्स, प्रेसिडेंट, इन सब से मिला। और आज मेरी इमेज ऐसी है कि मेरे को एक 1st क्लास से 12th क्लास का हर एक बच्चा जानता है। मेरा मैगजीन में फ़ोटोज़ आने लग गए। बाबा जी, ये सब आपकी कृपा है। बाबा जी, आज मुझे प्रिंसिपल मैनेजर्स, मुझे खुद अभी, हालांकि मैं पास आउट हो चुका हूँ, अभी मुझे कॉल आते हैं। बाबा जी, ये सब आपकी कृपा है। बाबा जी, आपने मेरे को इतना आगे पहुंचाया। बाबा जी, मेरी एक ही विषय आपसे। बाबा जी, मेरे को डिफेंस में जाने का बहुत ही बड़ा शौक है। मैंने इसके लिए NDA का एग्ज़ाम भी दिया है। बाबा जी, उसमें कृपा करना कि मेरा उसमें एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। जय निर्मल दरबार की जय। निर्मल दरबार की जय। बाबा जी, मेरा एक्सपीरियंस ये है। बाबा जी, आपने दिया, आपकी कृपा तो हुई है। मेरे भाई भी बैंक में है, मेरे पापा भी बैंक में। बाबा जी, हम मेरी भी जॉब बैंक में लगवा दो। मेरे पापा का प्रमोशन हो गया आपकी कृपा से। मेरी दीदी आई है, मेरे जीजू आए, मेरे पापा आए, बाहर खड़े हैं। बाबा, इतनी कृपा कर दो, झोली फैला के मांगती, मुझे जॉब दे दो। निर्मल दरबार की जय। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, मैं पंजाब में खन्ना से आई हूँ। और बाबा जी, मैं पिछले 2.5 साल से मेरी फैमिली आपको सुन रही है। और बाबा जी, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो एक बार बोलो और वो काम साथ के साथ हो जाता है। बाबा जी, आपकी बहुत बहुत कृपा है और ऐसी कृपा बनाए रखना। बाबा जी, एक एक्सपीरियंस ये है कि मेरे मम्मी पापा मेरी बहन की शादी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थे और बहुत टाइम से इतने लड़के देखे पर कहीं भी कोई
कुछ नहीं बन रहा था, पर बाबा जी जैसे जब आपको सुनना शुरू किया, बाबा जी 6 महीने के अंदर अंदर मेरी शादी भी हो गई और मेरी बहन की शादी भी हो गई और सब लोग बहुत खुश हैं। मेरे मम्मी पापा पे, मेरे भाई बहन पे, मेरे पति पे अपनी कृपा बनाए रखना बाबा जी। कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी महाराज, आपके चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटि कोटि वंदन है प्रभु। मैं रीना शर्मा दिल्ली दिलशाद गार्डन से आई हूँ बाबा। आपकी कृपा तो हमेशा से बनी हुई है बाबा जी। मैं 2009 से आपसे जुड़ी हूँ बाबा जी। ये मेरा 6ठा समागम है बाबा जी। और बाबा जी आपकी कृपा तो दिन रात बरसती है मेरे ऊपर बाबा जी। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं दुखी हूँ बाबा जी, मैं बहुत सुखी हूँ बाबा जी। आपने मेरे को कोयले से हीरा बना दिया बाबा जी। मेरा बेटा जो कि मेरी औकात नहीं थी उसको प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने की बाबा जी, वो दिल्ली से बाहर अब केरल में ओरिएंटल कॉलेज से बाबा जी मैनेजमेंट कर रहा है और अभी उसकी ट्रेनिंग में बेंगलोर गया हुआ है बाबा जी आपकी कृपा से। और मैंने कोई लोन नहीं लिया बाबा जी, मैं उसको कैश पढ़ा रही हूँ। बस बाबा जी इतनी कृपा करना कि वो अपना कोर्स पूरा करके बाबा जी मन लगाकर ध्यान लगाकर जॉब करे बाबा जी, कृपा करना बाबा जी। निर्मल दरबार की जय। हे निर्मल बाबा, आप हमारे मम्मी पापा, भाई बहन, सिस्टर एवं भाइयों पर कृपा करें बाबा। हमारे सास ससुर पर भी कृपा करें बाबा, हमारे पति पर। बाबा हमारा एक ऐसा एक्सपीरियंस है, जो काम हमारे मम्मी पापा 30-35 सालों से नहीं कर पा रहे थे, वो काम बाबा हमारे आपने चंद महीनों में करवा दी बाबा। ऐसी ही कृपा हमारे परिवार पर बना के रखिए बाबा, कृपा करें बाबा। निर्मल बाबा जी महाराज जी जय हो। निर्मल बाबा जी, ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਹੁਣ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। बोलो निर्मल दरबार की। बाबा जी मैं आपसे टीवी के माध्यम से जुड़ी हूँ। 1 साल 5 महीने हो गए मैं चंडीगढ़ से आई हाँ। जिते मैं थोड़ा प्रोग्राम देखा, मैंने कोई दुख नहीं आया, सारे सुखे सुख देख रही मैं जद दे। हुण तुसीं मेरे मुंडे ते मेरे घर वाले ते थोड़ी कृपा करो। मुंडा मेरा 18 साल दा, पढ़दा नहीं, वो कमजोर बहुत है बाबा जी, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ कृपा करो। नाले मेरे हसबैंड ਦੇ ਉੱਪਰ कृपा करो। जय निर्मल दरबार की। बाबा, मेरा और मेरे परिवार की तरफ से आपको कोटि कोटि वंदन। मैं लखनऊ से मनीष, परोक्ष और अपरोक्ष रूप से कई आपके अनुभव हमारे साथ हैं। मुझे आपने नौकरी में बहुत तरक्की दी है। 6 महीने के अंदर आपसे विश किया था, 6 महीने के अंदर आपने मेरा मकान बनवा दिया बाबा। कुछ परेशानियां दोनों परिवारों में हैं, मेरे माता पिता की तरफ से और पत्नी की तरफ से। उन परेशानियों को दूर करें बाबा, विनती है आपसे। मेरी सिस्टर के परिवार में कुछ परेशानियां हैं और सिस्टर इन लोग की शादी नहीं जम रही है, उसके लिए आपकी कृपा दें, कृपा करें। डाक, कुरियर और इंक्वायरी के लिए हमारा पता है निर्मल दरबार 211 चिरंजीव टावर 43, नेहरू प्लेस, न्यू दिल्ली 110019। इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 011-407-66400। फोन करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, संडे ऑफ। समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल पर समागम के एपिसोड्स देखने के लिए www.nirmalbaba.mobi पर लॉगिन कर सकते हैं और आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/nirmalbabaji। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@nirmalbabaji।